मानस श्रृंखला में आज का विषय शक्ति। व्यक्ति के जीवन में शक्ति के अनेक रूप हैं। शरीर की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति, प्राणों की शक्ति, पोषण और संहार की शक्ति, आवेग और आवेश की शक्ति, सहयोग की शक्ति आदि। भारतीय दर्शन शक्ति शब्द से अटा पड़ा है। शक्ति की सारी परिभाषाएं व्यक्ति के जीवन में लागू होती है, चाहे आध्यात्मिक शक्ति हो, आदि भौतिक या फिर आदि दैविक शक्ति। माया ही शक्ति के भिन्न भिन्न रूपों में कार्य करती दिखाई पड़ती है। शक्ति शब्द में शय और कृति रूप विभाजन करके अलग अलग अर्थ किए गए हैं। वेद व्यास ने शय का अर्थ ऐश्वर्य किया है और कृति का अर्थ किया है पराक्रम। जिसका स्वरूप ऐश्वर्य पराक्रम का हो अथवा जो ऐश्वर्य पराक्रम देने वाली हो। ऐश्वर्य के 8 प्रकार माने गए हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। पराक्रम के द्वारा ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। क्षुधा शांति के बाद व्यक्ति की छाया ही शक्ति का रूप लेती है। एक एक करके कामना पूर्ति में वह आगे बढ़ता जाता है। वह धन प्राप्ति में लग जाता है और धन के सहारे अपनी शक्तियों का परिग्रह करता चला जाता है। साधनों का संचय, पद और सम्मान की शक्तियां बटोरने लग जाता है। उसको स्वयं के शक्तिमान होने का अनुभव होता जाता है। शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति का परिचय स्थापित होता है। शक्ति की ही सब जगह प्रधानता है। आगम शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि भी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। यही है शक्ति की महिमा। ब्रह्म स्वयं में निष्क्रिय है, उसकी माया शक्ति ही उसका विस्तार करती है, उसके भिन्न भिन्न स्वरूप बनाती है। हमारे देश में शक्ति की उपासना करने वाले समुदाय को शाक्त कहा जाता है। जैसे शिव के उपासक शैव कहे जाते हैं। शक्ति स्वरूपिणी माया ही भूत मात्र में व्याप्त होती हुई संसार के चक्र को चला रही है। जिस प्रकार शक्ति के बाहरी रूप दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही शक्ति के भीतरी स्वरूप भी है। हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 प्रकार के शरीर हैं। हर शरीर के अपने अवयव है, अपने प्राण हैं। हर व्यक्ति के केंद्र में षोडशी पुरुष अवस्थित है। हम आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक धरातलों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। इनकी सबकी शक्तियां भिन्न भिन्न अनुपात में हमारे भीतर कार्य करती है। 5 महाभूतों से हमारी देह का निर्माण होता है। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र हमारे हृत प्राण हैं। बाहरी शक्तियों के अनुपात में हमारे भीतर का खजाना अनंत है। शाक्त परंपरा में इन्हीं शक्तियों के जागरण के अनेक प्रयोग देखे जा सकते हैं। आरंभिक अवस्था में इस शक्ति तत्व को बताने वाले आगम शास्त्र में योग मार्ग जुड़ा हुआ था। इसका लक्ष्य कुंडलिनी जागरण था। आगे चलकर इसमें पंच मकार यानी मदिरा, मांस, मैथुन आदि जुड़ गए। शुद्ध सिद्धांत पक्ष विकार भाव में आ गया। दिग्नागाचार्य ने नया सिद्धांत प्रतिपादित किया कि विकार की चीज मौजूद रहते हुए, निमित्त के रहते हुए भी चित्त में विकार पैदा न हो। इस आधार पर सुरा सुंदरी भी उपासना से जुड़ गए। आज सारा वामपंथ पंच मकारों पर आधारित दिखाई पड़ता है। विकार हेतु वाला लक्ष्य धरा रह गया और विकार रूप सुरा सुंदरी की प्रधानता हो गई। इसी में विकार रूप में शाबर मंत्र का उपयोग प्रचलन में आता गया और शाक्त मार्ग बदनाम हो गया। क्षुधा शांति के बाद भीतरी शक्तियों के विकास को ही जीवन का लक्ष्य कहा गया है, ताकि व्यक्ति अविद्या से हटकर विद्या के क्षेत्र में प्रवेश पा सके। उसका धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का मार्ग प्रशस्त हो सके। उसके स्थान पर माया का स्थूल रूप ही व्यक्ति को घेरे रहता है। अपने ही अहंकार की तुष्टि में जीवन भर खोया रहता है। यह भी माया का ही अविद्या रूप है। व्यवहार में भी देखा जाए तो धन प्राप्ति और सत्ता रूप शक्ति के प्राप्त होते ही सुरा सुंदरी रूप माया से ही व्यक्ति घिरा रहना चाहता है। सत्ता के साथ दोनों पर्याय बने बैठे हैं।
स्त्री के साथ माया भाव के सारे गुण मौजूद रहते हैं जो व्यक्ति को आवृत करने में सहायक होते हैं, अविद्या से बाहर जाने ही नहीं देते। तमोगुण की प्रधानता व्यक्ति पर हावी रहती है, इसीलिए योग मार्ग प्रशस्त हुआ है। जैसे ही व्यक्ति का ध्यान अपनी भीतरी शक्तियों की ओर जाने लगता है, वह उनके विकास में लग जाता है। एक बार इसका अनुभव होने लगे तो व्यक्ति को जैसे नया शौक लग जाता है। इनकी अनुभूतियां और जीवन में इनका प्रभाव अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। व्यक्ति के विकास की नई धारा फूट पड़ती है। शक्ति ही आगे चलकर व्यक्ति को शक्तिमान बना देती है, शिव रूप प्रदान करती है।